ओके, वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री। वंस अगेन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का लेक्चर। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे सारे ही लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि ऑलरेडी थोड़े हो सकता है पुराने हो चुके हैं, वो पुराने हो ही चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है न्यू लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है और आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो होने वाला है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल्स का एक वीडियो ये आएगा और एक वीडियो और होगा, उसमें मोस्टली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले तो चैप्टर हमारा क्या है, क्लास 10th का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आई होप आपकी सारी चीज़ें मोस्टली कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल की अगर बात करोगे तो जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपके होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल और एक होते हैं आपके मेटलॉइड। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जो है प्रेजेंट होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड। यानी कि जो मेटल की तरह भी काम कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी काम कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। यानी कि एक तरीके से आप समझ गए हो किसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेटल्स हैं, मेटल सबसे पहले जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो चैप्टर स्टार्टिंग में सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने जो छोटे क्लासेस हैं, जैसे 8th क्लास या 7th क्लास में एक मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं बात करूँ मेटल की प्रॉपर्टी, तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि दे कैन कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, उनके वायर बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर एंड सिल्वर वायर होते हैं। ऐसे ही दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी शीट बनाई जाती है, उनको जब हैमर करोगे, जैसे मान लो कि ये मेटल की एक रॉड है, इसको अगर आप हैमर करोगे तो मेटल क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सो मेटल्स आर मेलेबल, उनकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, मेटल्स में क्या करोगे, इलेक्ट्रिक वायर अगर लगा दोगे तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हीट को भी कंडक्ट करते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द कंडक्टर। ओके, उसके बाद में मेटल्स आर द वेरी हार्ड सब्सटेंस। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होगा, मेटल्स आर हार्ड बट एक्सेप्शन, हार्ड वाले में जो एक्सेप्शन आएगा वो आपका आएगा, एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा आपका हार्ड वाले में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो मेटल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्केली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जैसे हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना की रब से कैसी फरियाद, ये ग्रुप फर्स्ट बोला जाता है, इसको एल्केली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप ने दे दी। ठीक है, बाप राजी। ठीक है, ये होता है ट्रिक होता है, ये इनके नाम नहीं है कि बाप बी ए से बाप एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है जिसमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली नाइफ से कट हो जाते हैं, हार्ड नहीं होते। हार्ड होते तो वो चाकू से कट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली सॉफ्ट मेटल्स बिकॉज दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, सो दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स हार्ड वाले में एक्सेप्शन लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि मेटल्स आर एक्चुअली सॉलिड। ठीक है, सॉलिड वाले में क्या होता है, ये भी सॉलिड ही होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉलिड वाले में जो एक्सेप्शन आएगा वो आपका आएगा मरकरी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंट्राडिक्टरी पॉइंट है। कभी कभी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉलिड का एक्सेप्शन क्या लिखेंगे और हार्ड का एक्सेप्शन क्या लिखेंगे। तो सॉलिड में एक्सेप्शन आ जाएगा आपका मरकरी। ठीक है, सो मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेटल्स की और भी कई सारी प्रॉपर्टी, जैसे मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब जब आप उनको बीट करोगे, आपके स्कूल में बेल लगती होगी, तो वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। अगर उसमें लकड़ी की लगा दें तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, सारे लेक्चर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। लस्टरस होते हैं, लस्टरस का मतलब कि शाइनिंग करते हैं। मेटल्स जो होते हैं जनरली शाइन करते हैं, तो सिल्वर कलर के होंगे। ठीक है, लाल पीले हरे नीले होते हैं, मेटल्स नहीं होते हैं, तो ये शाइनी होते हैं मोस्टली। ऐसे ही नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनके वायर वगैरह नहीं बनाए जा सकते। हमने कह दिया भाई ऑक्सीजन का वायर बना लो, है ना, या फिर कहा नाइट्रोजन का वायर बना लें, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। मतलब कि अगर कोई नॉन मेटल है, सल्फर रखा है, आप चाहे तो उस पर हैमर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब कि वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, तो ब्रिटेलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर नॉन लस्टरस। जितने भी नॉन मेटल होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या आएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, एक्सेप्शन आयोडीन, बिकॉज आयोडीन इज अ लस्टरस सॉलिड। ओके, उसके बाद में क्या होता है कि नॉन मेटल्स होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर वो तो होते हैं, सही बात है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, नॉन कंडक्टर्स होते हैं नॉन मेटल्स, तो उसका जो एक्सेप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एक कार्बन है, कार्बन के टाइप है ग्रेफाइट। ठीक है, ऐसे ही ग्रेफाइट किसका एक्सेप्शन में आएगा, नॉन मेटल्स के कंडक्टर्स में। ठीक, कंडक्टर्स नॉन मेटल होते हैं, मतलब नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद और भी कई प्रॉपर्टी हैं। नॉन सोनरस हो गया, नॉन सोनरस तो होते ही हैं, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में जनरली द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और द गैस, या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा हमारा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ठीक है,
तो ब्रोमीन ही इस दुनिया में एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, अदरवाइज सारे ही नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या कैसे होंगे, गैस होंगे। ठीक है, मैं एक्चुअली राइटिंग देख रहा था, बहुत अच्छी आ रही है। कभी आपने ऐसी अपनी नोटबुक पे लिखी है? नहीं लिखी होगी, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाने पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपको मोस्टली नहीं याद करनी है, मतलब याद करनी हो तो याद ही हो जाती है। मेन बात है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन। अरे बाबा, बात तो यहाँ पे फंसती है। केमिकल रिएक्शन हमको पढ़नी है। अब सबसे पहले जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और क्या लिख लोगे, मेटल्स हैविंग द हाई एमपी एंड बीपी। उसके बाद में नॉन मेटल्स में इनके एमपी बीपी लो होते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ मेटल्स, लो डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले मेटल्स की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसमें मेटल विद एसिड। ओके, सो मेटल विद एसिड में अगर बात करोगे तो कोई भी मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा, है ना, फीके पकाता है, सुनो कौन है जी, सुनो आ गया हो। इस तरीके से वो ट्रिक हमने बनाई, वो जाकर के आप 10th क्लास वाले पे चेक कर सकते हो। 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारे ही वीडियोस पढ़े पुराने। उसमें थोड़ा मेरा लुक नहीं अच्छा आ रहा है, बट काम चला हुआ है, चल जाएगा काम। ठीक है, मेटल्स विद एसिड की अगर बात करोगे तो मेटल्स क्या होते हैं, एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एंड दे फॉर्म द सॉल्ट। ठीक है, तो मेटल कभी भी अगर रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ में तो आपको ऐसे ही लिखना है हमेशा। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको थ्योरी नहीं याद रखनी। थ्योरी तो आप बना दोगे, कैसे बना दोगे, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड सो इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड गिव द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस गैस एंड बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, ये बात सबको पता है, दुनिया भर को पता है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, तो सोडियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, कैसे करानी है, सोडियम विल रिएक्ट विद सल्फेट सो विल फॉर्म सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली सही फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 कर लोगे बिकॉज सोडियम 2 है। ठीक है, हाँ, अब क्या करोगे, जैसे कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो कैल्शियम एंड सल्फेट, सो इट विल फॉर्म द कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी ही होनी है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी मेटल आप अगर ले रहे हो, जैसे कि कैल्शियम प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट विल फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2 प्लस H2। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप फॉर्मूला गलत कर रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही जो कि मोस्टली स्टूडेंट के सामने आती है, देखता हूँ मैं कॉपीज़ में, तो ये बहुत ही बिग मिस्टेक है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपका फॉर्मूला गलत तो केमिस्ट्री गलत। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे सही बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर ही स्पेशली एक वीडियो क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि आप जानें कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला सही है तभी रिएक्शन सही होगी। उसके बाद में अगर हम किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कोई भी मेटल होगा, रिएक्टिव मेटल आपको ले लेना है, एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ऐसे ही अगर हमने किसी उसके साथ कराया, जैसे सोडियम प्लस एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड वाले या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इस टाइप में क्या करोगे, हमेशा ही जो यहाँ का H होता है, ये COOH वाला जो H होता है, ये हटेगा और वहाँ पे मेटल आ जाएगा उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एसीटेट होता है, इस पर कितना चार्ज होता है, -1, और ये H प्लस होता है। ठीक है, तो CH3COO -1 प्लस H प्लस। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ठीक है, सोडियम लग गया प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब हाइड्रोजन क्योंकि एक ही है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से मेटल और एसिड की रिएक्शन करानी है। तो मेटल और एसिड रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप अपने आप करोगे, अगर हमने कैल्शियम को एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर हमने सोडियम को फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, सोडियम जाएगा फॉस्फेट के साथ प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करके आप लिखना है और कमेंट बॉक्स में जा करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। उसके बाद दूसरी रिएक्शन हमको क्या करनी है, मेटल विद बेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। मेटल जनरली बेस से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं बेस से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम एंड जिंक। ओके, एल्यूमिनियम एंड जिंक लिख लेना है, और ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्शन विद NaOH। तो
तो जिंक और NaOH अगर रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। ये सॉल्ट है एक तरीके का, ठीक है, सोडियम जिंकेट बोला जाता है इसे, ये एक सॉल्ट है। ऐसे ही क्या होगा, एल्यूमिनियम भी NaOH से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन बैलेंस्ड आपको कर लेनी है, क्योंकि आपको बैलेंसिंग आती है चैप्टर फर्स्ट में। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके डिमांड कीजिए कि हाँ बैलेंसिंग का वीडियो भी होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बोर्ड के लिए, क्योंकि 10th तो बोर्ड ही होता है, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन हियर विद द लाइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, अगर बेस से करता है तो सॉल्ट बनता है। ऐसे ही मेटल को हम क्या करेंगे, डिफरेंट से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन मेटल विद एसिड, नाइट्रिक एसिड वाला केस रह गया है, वो हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल की अगर बात करोगे, उसके बाद जो तीसरी रिएक्शन है मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सो इट विल फॉर्म मेटल हाइड्राइड, ठीक है। सो मेटल और हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेगा, ठीक है, सो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। ओके, बढ़िया बात सर। अब हमको क्या करना है, सोडियम और प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन एंड, और सर क्या की जरूरत है, बढ़िया रिएक्टिव मेटल लेना है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चार जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से फटाक से रिएक्ट कर जाते हैं और इन्हीं की रिएक्शन दिखानी है। सोडियम हाइड्राइड बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaH। कैसे पता चला, बता देता हूँ एक बार कैसे फॉर्मूला पता चला। सोडियम पे चार्ज होता है +1, हाइड्रोजन पे चार्ज भी होता है +1। अगर इसका प्लस है तो इस वाले हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा, ठीक है। सो -1, इसको इससे मैच कर देना है, इसको इससे मैच करना है। तो Na एंड H 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से पोटेशियम हाइड्राइड, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2KH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है, ये H कैपिटल है। CaH2, तो कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड का क्या बन जाएगा, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे -1, इस टाइप पे -1 होगा, क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देने पड़ेगा ना, वो लेने पड़ेंगे सॉरी। तो इसके पास इधर, इसके पास इधर, तो Ca1 से ऐड हो गया और हाइड्रोजन 2 से ऐड हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला CaH2, ठीक है। दूसरा क्या है, MgH2 बनेगा। तो हमने ये देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम मेटल हाइड्राइड्स। एंड दीज ऑल मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके बीच में आयंस बनता है, मतलब कि आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट जो 3 के बाद 4 होती है वो है मेटल विद क्लोरीन। ओके, मेटल विद क्लोरीन। सो मेटल अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड, ठीक है, मेटल क्लोराइड बनेगा। तो मेटल को क्लोरीन से रिएक्शन कराना है, सो मेटल विद क्लोरीन रिएक्शन मेटल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या करोगे, मेटल जितने भी रिएक्टिव वाले होते हैं, अच्छी रिएक्टिविटी जिनकी होती है, उनको क्या करो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के मेटल क्लोराइड्स बना देने, ठीक है। जैसे कि सोडियम अगर क्लोरीन में जलाओगे, सोडियम को हम क्या करते हैं कि हमारे पास सोडियम है, सपोज ऐसे अपनी केमिस्ट्री लैब में जाना, जहाँ कहीं भी होती हो तुम्हारी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन गैस भरी है, सपोज क्लोरीन गैस भरी है इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम का एक टुकड़ा अगर डाल दें और उसको बंद कर दें बीकर को, ठीक है, प्लेट रखी है भैया, ठीक है, तो इसको प्लेट के ऊपर रख के बंद कर देते हैं, तो सोडियम क्लोरीन में जलने लगता है और जलने के बाद क्या बना जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोरीन अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, और बाद में हम लोग बैलेंस कर लेंगे खटाक से। ऐसे ही आपको क्या करना है, पोटेशियम के साथ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CaCl2, ना कि CaCl, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे जिंक अगर है, जिंक रिएक्ट विद, तो जिंक क्लोराइड। एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट किया क्लोरीन से, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अब तुम कहोगे सर इधर तो 2 ही क्लोरीन है, AlCl2 बनना चाहिए था। अरे पोपट, मैंने कहा है ना कि AlCl3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बैलेंस करोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितने हो गए क्लोरीन, 3 × 6, तो 3 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन एल्यूमिनियम कितने हुए 2, तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में भर दो, ठीक है। ओके, तो क्लोराइड्स वाले में तो ये हो गया कि भाई मेटल अगर क्लोरीन से रिएक्ट किया तो मेटल क्लोराइड बनेंगे, मेटल क्लोराइड्स आर आल्सो आयनिक कंपाउंड, ठीक है, बढ़िया बात। नेक्स्ट देखो कौन सा था, चौथा, 5वां, जो भी चलेगा, चल रहा है बस। अब अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मेटल विद ऑक्सीजन, सो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स। सो मेटल
विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम अगर मान लो रिएक्ट किया ऑक्सीजन में जलता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर आप जला दो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलती है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। तो ऐसे ही सोडियम को जब हम जलाते हैं एयर में तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे क्या कर लोगे, 4 कर लोगे, बैलेंसिंग करनी बस। ऐसे ही पोटेशियम कराओगे तो पोटेशियम का क्या बन जाएगा, K2O। ओके, ऐसे ही कैल्शियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। अब बात ये है कि आप ये सोचें कहीं Na2 लग जाता है, कहीं Na2 नहीं बना है, तो ये सब डिपेंड करता है वैलेंसी पे, चार्ज पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है ना तो आप लोगों के पास मैंने जो अभी बताया वही आपको करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट है पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ले सकते हो। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन इज दिस वन। ये कैसे हो गया सर, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे, तो एल्यूमिनियम पे 2 मैच हुआ, ऑक्सीजन पे 3 मैच हुआ, फॉर्मूला बन गया Al2O3। ठीक है, इस तरीके से हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के सारे क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स। अच्छा, और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे पता चला बेसिक होते हैं, अगर हम इन सभी को वाटर में डिप करेंगे तो ये बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम को अगर मैं पानी में डाल दूँ, सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में ऐड करूँ तो सोडियम क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। इससे ये पता चला कि ये जो सोडियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली वो बेसिक होते हैं नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑक्साइड को अगर आप वाटर में ऐड कर रहे हो इन वालों को तो ये क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। इससे पता चला ये सारे क्या हैं, बेसिक हैं। लेकिन सारे ही मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और बच्चे छोड़ के आते हैं, नंबर कट जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा और जिंक ऑक्साइड आएगा। अब इनको एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की तरह कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो दोज ऑक्साइड विच कैन एक्ट एज वेल एज बेस एज वेल एज एसिड, सो दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में अगर ये एल्यूमिनियम से, ये एसिड से भी कर जाएगा, बेस से भी कर जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ ऑक्साइड्स जो मेटल के होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं एसिड के, तो वो होते हैं SNO, SNO2, PbO2। ये सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ये बिल्कुल दीन दुनिया से अलग होते हैं। इनको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो न्यूट्रल होते हैं वो ये हो गए। इस तरीके से मैंने सारा इसमें ऑक्साइड्स वाला छोड़ दिया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट हेडिंग में, आपको नेक्स्ट हेडिंग में रिएक्शन लिखनी है 6, 7। आप लोग देखते जाइएगा क्योंकि मैं हेडिंग भूल जाता हूँ नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि सर ने स्किप कर दिया, स्किप नहीं कर दिया। तो यहाँ पे मेटल विद वाटर करना है, मेटल विद वाटर। ठीक है, मेटल विद वाटर की अगर बात करोगे तो मेटल हमेशा ही वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। मोस्टली ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे पानी से हमेशा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। ठीक है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेस बनेगा सोडियम वाटर, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सही कह रहे हो, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। उसके बाद में पोटेशियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, बढ़िया से आग लगेगी वहाँ पे, KOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पॉप साउंड कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम भी क्या होगा, फ्लोट करता है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ ही कैल्शियम भी रिएक्ट कर जाता है एंड फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं, तीनों मेटल क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, हॉट वाटर या स्टीम की जरूरत नहीं है, और हमेशा क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोल्ड से भी करते हैं, हॉट से भी करते हैं, मतलब कोल्ड से नहीं करते हैं, हॉट से करते हैं। मैग्नीशियम इज़ इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम जो है डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड H2O, ये हमेशा हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। हॉट वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम क्या होता है, मतलब इसको हम लोग कुछ कहते हैं, ये एंटासिड होता है, इसका एक नाम होता है, जो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या नेम होता है। वैसे ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में मैग्नीशियम जो होता है वो स्टीम से भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। स्टीम और हॉट वाटर से करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो स्टीम से अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। तो हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम के साथ क्या बनाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम हमेशा क्या होगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम हमेशा स्टीम से रिएक्ट करता है, ना ही हॉट वाटर से ना ही कोल्ड वाटर से। तो ये स्टीम से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हमेशा ही क्या बनता है, स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्साइड बनता है उसका, मेटल का। ऐसे ही आयरन भी होता है, आयरन भी हमेशा वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में। आपने रस्टिंग देखी होगी, रस्टिंग तब होती है जब सनलाइट आ जाती है। सनलाइट में क्या होता है कि स्टीम वेपर में बनेगी, वो वेपर क्या करती है, आयरन से रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 प्लस H2, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स बनाते हैं, और स्टीम के साथ भी कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट रिएक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि मेटल विद एसिड वाला जो पोर्शन था, मेटल विद एसिड वाला जो पोर्शन था उसमें हम लोग नाइट्रिक एसिड पे विशेष ध्यान देंगे। अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है और मेटल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमेशा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट, क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है और मेटल है तो क्या होगा कि मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 गैस प्लस H2O, ठीक है, ये इवॉल्व होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि चेंज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये एसिड तो होता है लेकिन इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो अगर हम कभी भी किसी मेटल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में तो फिर तो हमें नाइट्रेट ही मिलेगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या होगा, NaNO3 प्लस H2, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, प्लस H2 बनेगा। और ऐसे ही अगर कोई भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन अगर वो सोडियम जो है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो फिर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होगा कि सोडियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट, मतलब और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि अगर नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रेट बनेंगे, हाइड्रोजन गैस, और अगर कंसनट्रेट यूज़ करोगे तो हमेशा ही उसका मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। उसके बाद में अगर मान लो कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड तो क्या होता, तो सर वही होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। अब यहाँ पे एक गैस आई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये एक ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है, ब्राउनिश गैस, एंड इट इज़ अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट स्मेलिंग का मतलब होता है कि जिसको सूंघ के खांसी आने लगे इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होता है अगर, तो उसको कहते हैं पंजेंट गैस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, जैसे चेरी कलर कहते हैं। सो ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मैंने एक्टिविटी करके जो है उस पर दिखाया है, चैनल पे पड़ा हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, नाइट्रिक एसिड के साथ कराई हमने बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारे पास जो है कुल मिलाकर के ऐसे जो है रिएक्शन होती हैं। तो 10th क्लास की जितनी भी मेटल वाली जो रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन, वो इस चैप्टर में, इस वाले वीडियो में कवर हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो जाहिर सी बात है मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इस वीडियो में डन हो चुकी हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर करना अच्छी बात होती है। अगर शॉर्ट किसी को दिखता है, जैसे मैं शॉर्ट भी अपलोड करता हूँ, तो शॉर्ट अगर किसी के सामने आ जाता है तो शॉर्ट से भी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ये भी बहुत पुण्य का काम होता है, ठीक है। इससे भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। लोग कहते हैं यार कोई अच्छा बंदा है जिसने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज चैनल नया है, चैनल ग्रो कर रहा है, इंप्रेशंस अच्छे ज़्यादा हैं, बट हमें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमें 100% श्योर है, हम जो भी शॉर्ट देखेंगे, ये जो शॉर्ट देख रहे होंगे या जो शॉर्ट आप जो देख रहे हैं ना, हमें पता है कि आप सपोर्ट करके जाएंगे, आप अपना एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को जरूर देके जाएंगे, हमें पता है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।